ये जो आप कह रहे हो वाहिगुरु, ये बड़ा स्वीट है। ये तो इट्स लाइक इंस्टेंट। अपना बचपन इतना ज्यादा याद नहीं है। जेट लैग हो जाता है 16 घंटे दिस एंड दैट। अगर आप पंजाब की खेतीबाड़ी को जानते हैं, जिन्हें पल्लियां मूंह ਨਾਲ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, जिन्हें पट्ठे ਵੱਡੇ ਹੋਣ, जिन्हें कुतरे ਹੋਣ ਕੜਬ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ लगता है यार कि अच्छा दिस इज जस्ट लैविश, दिस इज जस्ट सारा होमवर्क करके है। ठीक है, आपके गानों में जो प्यार और बहुत सारी बातें आती है, तो कुछ ऐसा पर्सनल याद। फिर वो गाना बनया कि पानी पंजा दरियावां वाला नहरी हो गया, मुंडा पिंड दा सी शहर आके शहरी हो गया, याद रखदा विसाखी ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ रंग कणकां दा हरे तो सुनहरी हो गया। जुलाई मंथ स्पेशली आपके लिए बहुत ही खास है, आपको पता है क्यों? नहीं, मैं ऑन स्टेज जाने वाला था तो तरन आया कि अच्छा अक्षय भाजी ऑन कॉल। बॉलीवुड अगर कोई मूवी बनाए तो कौन वो डायरेक्टर होंगे जो सत्येंद्र सितार 2 बार भी नहीं सोचेंगे, बोलेंगे शायद यार निकी मैं ये रोल कर दूं अगर वो ये डायरेक्टर हो। ये तुमने लिखी है? मैं कहा जी सर। तुम्हें पता है ये क्या है? मैं कहा नहीं सर। हे मेरी जान, मैं तो हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी। लेकिन आज ना एक बात तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आपके कर्म बड़े अच्छे हो ना तो जिंदगी में बहुत खुशियाँ आती है। और मेरे कर्म वाहिगुरु आई एम श्योर थोड़े बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज मैं जिनसे करने वाली हूँ, बहुत सारे किस्से निकालने वाली हूँ, वो हैं जिनके हर कोई इनके फैन रह चुके हैं। और हर एक जुबान जब संगीत कहते हैं तो सरताज तो वो उसके है ही, पर जिस तरह से इनकी पर्सनालिटी है और ये जो है डीप डाइव हम करने वाले हैं और इनसे वो किस्से में निकालने वाली हूँ जो शायद ही इतने सारे हॉट सीट्स पे बैठ के सत्येंद्र जी ने शायद ना बोले हो। तो काश आज सोने पे सुहागा हो जाए। और मैंने ना कितना एक्साइटमेंट किया ना, मैंने लंच नहीं किया, बट फिर भी जो एनर्जी आपसे मुझे आ रही है वो वाहिगुरु इज टू गुड। पर हम शुरू करेंगे गरम गरम पानी के साथ, ठीक है, ताकि हमारी बातें एकदम हो फर्स्ट क्लास। ये जो आप कह रहे हो वाहिगुरु, ये बड़ा स्वीट है। ये तो इट्स लाइक इंस्टेंट, जो एकदम इट जस्ट देयर। तो इसी से शुरू करिए जाए। जी जी। तो मैं ना शुरू से शुरू करने जाऊंगी। वैसे मैंने आपके ना बहुत सारे इंटरव्यूज देख लिए, उन बहुत सारे इंटरव्यूज में होमवर्क जो कहते हैं ना मैंने वो कर लिया है। अच्छा, कि किस तरह से आप इवन गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के जब कोई पन्ना आए, उस तरह से जो भी संस्कृत में वर्ड हो, जो प्रोनाउंसिएशन हो, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब बचपन से आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो तो वाहिगुरु की देन है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। आज कोई ऐसी बात अगर सत्येंद्र जी अगर आप बताना चाहें, यानी कि कोई ऐसा किस्सा भी मेरे बचपन का जरूर रहा है जो शायद आपने किसी को ना बताया हो, फिर आज अगर वो बात हो जाए तो टचवुड हो जाए। एक तो मुझे अपना बचपन इतना ज्यादा याद नहीं है। हाँ, मतलब जितना आपने बताया वही है, क्योंकि मेरी दादी जी बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल थे। हमारी जो गुड़ती पंजाबी कहते हैं उन्हीं से है, इसीलिए गुरबाणी को कंठ करना, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी डिक्शन सही रखना, उसको समझना और वैसे जीना, क्या बात, ये सारे रिचुअल्स जहाँ सारी नरिशिंग मेरे ख्याल से मेरे परिवार से है। और उसकी सारी वजाहत हैं ये कि आप तसव्वुफ के शायर हो गुजरे और लोगों के दर्द को उसी इंटेंसिटी से फील करने की कुव्वत आप में आई, और आपकी शायरी में वो जो फलसफाना मेटाफर्स हैं, वो सारा कुछ जो आया वो मेरी ख्याल से, जो आपने कहा ना कि आपके बचपन की नर्सिंग में, उसकी हार्डशिप में खासतौर पे उसकी वजह से है। जब आपने वर्ड हार्डशिप यूज कर लिया तो ऐसी मतलब कोई बात लाइक हार्डशिप, व्हाई वुड यू कॉल इट हार्डशिप सर? देखिए, मैं जिस फैमिली से हूँ, ज्यादातर लोग जो मेरे ख्याल से मेरे एरिया से होंगे या जानते होंगे, तो हार्डशिप जनरली होती है। हमारे ज़माने में तो सिर्फ फाइनेंशियल हार्डशिप ही हार्डशिप होती थी, अब तो मेंटल हेल्थ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी हार्डशिप में आ गए हैं। बिल्कुल, ये पहले ऐसा नहीं पता ही नहीं था क्या होता है स्ट्रेस क्या होता है। तो इसलिए वो जो चीज़ है, अब फर्स्ट करिए आप लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग स्टेट्स जाते हैं। हाँ जी, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है 16 आवर्स। हाँ जी, तो मैं जाता हूँ सीधा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट उतर के सीधा रेडियो, ओके, शो वाले दिन, हाँ जी, दोपहर मतलब 3 बजे उतरे, सीधे रेडियो गए, 5 बजे रेडियो से सीधे ग्रीन रूम, ओके, कॉन्सर्ट वेन्यू में, हाँ जी, वहीं पे साउंड चेक किया, 1 घंटे बाद वहीं तैयार हुए और परफॉर्म करके फिर होटल जाते हैं। तो लोग कई बार ये पूछते हैं कि यार कि अच्छा यार जेट लैग हो जाता है 16 घंटे दिस एंड दैट। हाँ जी, तो जिसने खेती बाड़ी की हार्डशिप देखी हो, तो अगर आप पंजाब की खेती बाड़ी को जानते हैं, जिन्हें पल्लियां मूंह ਨਾਲ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, जिन्हें पट्ठे ਵੱਡੇ ਹੋਣ, जिन्हें कुतरे ਹੋਣ ਕੜਬ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ
वो लगता है यार कि अच्छा दिस इज जस्ट लैविश, दिस इज जस्ट हाँ हाँ तो आज तो हम बहुत कुछ आपसे सीखने भी वाले हैं। मुझे लगता है हर एक इंसान से कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। और जब आपने सोचा था कि डॉक्टरेट, डॉक्टर भी जुड़ जाना, और ये भी मैंने देखा है कि आपने इतने जल्दी PhD, बट प्रोफेसर वाली जो बात है और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बात है, कोई ऐसा किस्सा मैंने ये भी सुना है कि आपके दोस्त आपको बोलते थे यार कुछ लिख दो फॉर समबडी एंड ऑल, तो ये सारा आप होमवर्क करके आए हो Totally. तो उससे क्या होगा कि बातें सारी रिपीट आएंगी। है ना, तो मेरे काम भी ट्विस्ट करते थे ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई बात हाँ जो शायद चलो यहाँ पे तो लिख दिया, पर आपके गानों में जो प्यार और बहुत सारी बातें आती है, तो कुछ ऐसा पर्सनल याद कि जिसको याद करे आज फ्लैशबैक में। वो जो जब मैं गांव से होशियारपुर, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है बजरावल, हाँ मैं चंडीगढ़ आया था ना, तो आप शहरी हो जाते हैं। शहरी। अच्छा यार नए नए आए हैं, है ना, वैसा बनने की कोशिश करते हो। तो हम लोग वैसे ट्रेडिशनल फैमिली से हैं जहाँ पे मस्या और वैसाखी ये बड़ी चीज़ें हैं जो मनाई जाती हैं गुरुद्वारों में। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मतलब हॉस्टल में हूँ, शाम गुजर गई, तो जो आपने कहा ना कि दोस्तों को टेक्स्ट कर से, तो दोस्त का मैसेज आया कि यार कि तूने कोई शायरी बनानी होती थी सुबह सुबह हमें भेजते थे, हम उसमें अपना नाम ऐड करके आगे भेजते थे, तो आज तूने भेजी नहीं, क्या मसला है? तो मैंने कहा आज क्या हुआ? वो कह रहा है कहना आज विसाखी है। ओए होए। इट हैपेंड नेचुरली, मतलब जेन्युइनली हैपेंड। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਹਰੇ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। वाओ, और इन अल्फाज इधर नेचुरली आपको निकलते ही जा रहे हैं। लेकिन देखो बॉलीवुड के किस्से का शो का नाम है, लेकिन आपको गो बैक, जुलाई मंथ स्पेशली आपके लिए बहुत ही खास है। आपको पता है क्यों? नहीं। 21 जुलाई 2017 द ब्लैक प्रिंस अच्छा रिलीज हुई थी। अच्छा तो उसके कोई किस्से अगर है जो आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं बताओगे, पर या कोई ऐसी तो बात हो सत्येंद्र जी जो शायद यहाँ लिखी मैंने नहीं बताया, वो कहीं लिख के रख दिया मैंने, ऐसे मेरी कोशिश तो चलती रहेगी। अच्छा आप हर बार ऐसा कहेंगे, कुछ ऐसा बताइए जो आपने नहीं बताया। बिल्कुल, ताकि मैं अपने आप से घड़ता हूँ जो हैपन नहीं हुआ लेकिन बनाने की कोशिश करता हूँ ऐसा। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो नेचुरली याद जाए तो मजा आ जाए। उसकी ब्लैक प्रिंस की स्टार्टिंग, मतलब उसकी रिसर्च एंड क्या कहते हैं ना R&D वो शुरू हुई थी 2014 में, फिल्म जाके रिलीज हुई 17 में, तो 3 से ज्यादा साल उसमें लगे हैं। उसके बाद उसकी प्रमोशन, मतलब केन्स हाँ जी अभी, तो वो सारी चीजें हैपन हुई थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि उसमें जो महाराजा दलीप सिंह की लुक फ्रॉम हिज वेरी बिगिनिंग डेज टू द एंड, उसके प्रोसेशन के लिए मुझे 3 बार ब्रिटेन जाना पड़ा था। अच्छा आए, अच्छा अभी विग्स बन रहे हैं, मेजरमेंट हो रही है, फिर अब कॉस्ट्यूम्स बन रहे हैं, दिस दैट, फिर उसकी रिसर्च के लिए जहां जहां भी महाराजा दलीप सिंह गए रहे। अभी भी हम लोग ब्रिटेन गए हैं, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा हो तो देयर इज ए ब्लू प्लेक, कहते हैं लंदन में ब्लू प्लेक उस घर पे लगती है जिसकी कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो महाराजा दलीप सिंह और महारानी जिंद कौर उनकी मदर उस घर में अपने लास्ट, जब लंदन, क्योंकि एल्वेडन स्टेट जो आप राहुल पूछ रहे थे कि आपके एयरपोर्ट का नाम है एल्वेडन। एल्वेडन स्टेट का नाम है महाराजा दलीप सिंह जो ओन करते थे ब्रिटेन में। तो वो है लंदन से काफी दूर, तो उन्होंने केस अगेंस्ट द स्टेट लड़ना था, तो उन्होंने एक रेंटल हाउस लिया सेंट्रल लंदन में। हाँ जी। और वहां से फिर वो डेली लाइब्रेरी जाते थे, अपने पेपरों की स्टडी करते थे और फिर केस लड़ते थे। वाओ, और इसमें तो एक किस्सा तो है ही, बॉलीवुड का भी है, दोनों गाने कमाल ऑफ कोर्स, और अक्षय कुमार जी उसमें कनेक्शन क्या है सर? किसमें? अपने जलसा में भी है, फिर रंग भी है, स्काई फोर्स भी है, क्यूटेस्ट पार्ट इज दैट इज ऑफ कोर्स अक्षय पाजी। हाँ जी, नहीं अक्षय पाजी एक्चुअली एक तो उनकी बैकग्राउंड पंजाबी है, तो इसलिए तो मैं, और दूसरी बात ये होगी कि मैं जम्मू में ही था मेरा शो, तो मैं ऑन स्टेज जाने वाला था, तो तरन आया कि अच्छा अक्षय पाजी ऑन कॉल। मैं कहा अच्छा मैं दे जा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मैं कहा हाँ जी भाजी, ਉਹ हाँ जी ਕਿਦਾਂ पंजाबी ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ। मैं कहा भाजी बस मैं शो ਤੇ ਆ, ਫਿਰ मैं निकल के करदा वो गाना करना ਆਪਾਂ। मैं कहा ठीक है जी कर दें। तो उनकी कॉल आई तो मैंने कहा जी ठीक है, तो हमने गाना दोबारा बना दिया। अगली बार क्या हुआ, जब मेरे ख्याल से
फिर कॉल आई तो मैं LPU जलंधर में परफॉर्मेंस की बिल्कुल साउंड चेक पे था। हाँ जी। फिर फोन, मैं कहा भाई मैं ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਰਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਕਸ਼ਰ ਜੀ तो फिल्म सेट द ब्लैक प्रिंस 2017 एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे अमेजिंग पंजाबी मूवीज। बॉलीवुड अगर कोई मूवी बना है तो कौन वो डायरेक्टर होंगे जो सत्येंद्र सरताज 2 बार भी नहीं सोचेंगे, बोलेंगे शायद यार निक्की मैं ये रोल कर दूं अगर वो ये डायरेक्टर हूँ? ऐसा कोई नाम या ऐसे कोई सोच कभी ख्याल में? ओह कभी नहीं सोचा मैंने पर अभी सोच रहा हूँ। हाँ जी। आई थिंक या तो राजू हिरानी आहा और या फिर अनुराग बासु। क्या चॉइस है। हाँ उफ बर्फी। हाँ जी And बर्फी इज माय sweet फेवरेट फिल्म। आई। हाँ तो कोई गाना बर्फी का जो आपका फेवरेट है जो आज थोड़ी सी झलकी उसकी हो सकती है कोई? फिर ले आया है दिल मजबूर क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा है इसे मुकम्मल कर भी जाओ वो जो अधूरी सी चाह बाकी है वो जो अधूरी सी आह बाकी है थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह सुकून तो हमें आप हमेशा अपने गानों से और कॉन्सर्ट्स मैंने खुद पर्सनली अटेंड किया है। आई कांट टेल यू, बारिश भी बीच में आ गई, दिल्ली की बात है पिछले साल की, एंड हम सब मतलब इट वाज क्रेजी। और आपका जिस तरह से आप रहते हैं और जिस तरह से वो है, आप हमको अलग ही दुनिया में ले जाते हो। थैंक यू। और आप इतनी सारी दुनिया भी जाते हो, घूमते हो, पर ऐसी कोई जगह, हर एक जगह ना अलग से अपनी खुशबू होती है, अलग अपनी एक चार्म होती है, एक सुकून होती है, बट ऐसी कौन सी जगह है जो आपकी जगह है जहाँ पे आप कहते हो निक्की जैसे वहां जाता ना मुझे वहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, तो वो कौन सी बात होगी? ऐसी 4-5 जगहें हैं वैसे। अरे वाह। मेरे ख्याल से उसमें सबसे जो बड़ी नज़दीक है वो बैंफ नेशनल पार्क कनाडा है, जहाँ पे हमने 4-5 गाने शूट कर चुके हैं। हर बार फोन लेके जाता हूँ। बेनज़ीर अभी हमारा गाना है वो लेक लुइस पे ही शूट हुआ है, वो बैंफ नेशनल पार्क है। एक हमारा गाना है बुलबुल, कभी आप जरूर सुनना, वो मैंने ही डायरेक्ट किया है। तो वो था क्वींसटाउन न्यूजीलैंड, वो वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग लोकेशन है। नॉर्वेजियन स्फीयर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं खासतौर पे, वो रात 11 बजे तक वहाँ सूरज रहता है, मतलब 6 महीने तक दिन ही रहता है। तो वो उसका एक अपना लहजा है। स्कॉटलैंड की जो माउंटेन्स है जिसको हाईलैंडर्स बोलते हैं, वो उनकी बहुत अलग ब्यूटी है। और हिमाचल प्रदेश अबब ऑल, मतलब एक तो इसमें अपनापन है और एक इसमें आपकी आपके पैसे जब चलते हैं, आप कैश देते हो तो उसमें एक अपना वार्मथ आ जाता है। तो वो एक बड़ा जॉय है। वाह। लेकिन आपने कभी ऐसे कुछ सोचा हो एक जो मैजिक है, इज इट बिकॉज इज समथिंग, ऑफ कोर्स हम बहुत हार्ड करते हैं, हम कुछ बहुत नेचुरली, मुझे लगता है कि आरजे ना बहुत नेचुरली बन जाते हैं, कोई आप बना नहीं सकते किसी को। बट अगर आप जितने भी यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, सुनते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं, तो ऐसी कौन सी बात होगी जो आप उन्हें कहोगे जो शायद आपको भी किसी ने कभी शायद वो गोल्डन टिप्स दिए हो, या ये समझिए जो आपने दिल की सुनते हो और जो राह चलता जा रहा है, आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसी कौन सी वो मोटिवेशन है, कौन सी वो बात है which just makes you shine so beautifully? हाँ, मेरी जिंदगी में ऐसी वैसे कोई बात है नहीं। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं आप गवैया बनूंगा, परफॉर्मर बनूंगा। मेरी ख्वाहिश थी एक म्यूजिक प्रोफेसर बनना, जिसके लिए मैंने सारी स्टडी की या कुछ किया। तो एक्चुअली किसी ने कुछ आपको कहना नहीं होता, आपने सुनना होता है। कहा तो जा ही रहा होता है, आपके काम की क्या चीज है तो वो आपको खुद ब खुद इग्नाइट करेगी। वो आपकी चुम्बक अगर उस तरह की हुई ना तो वो खींचेगी वहां तक। तो मुझे एक इंसिडेंट छोटा सा याद है, मुजफ्फर अली साहब जो कि रूहे रवां है जहान खुसरो के, वो 2006 की बात होगी, सदाए सूफी हुआ था वहाँ चंडीगढ़ में। आबिदा जी पहली बार हिंदुस्तान आए थे। तो वहाँ तो मैं उस वक्त मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने इंटरव्यू करना था, तो बड़ी एक लंबी एक कहानी है। अरे वाह। तो अगली बार पक्का हाँ, तो लेकिन उस वक्त मैंने हमारा गाना जरूर देखिएगा। वो ग्रीस के एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पे शूट हुआ, उसका नाम है कोह काफ, हाँ ना, कैकसस माउंटेन्स
के इर्द गिर्द की कहानी है, वो उर्दू की बिल्कुल। शायरी है, आप जरूर देखिएगा। हाँ जी। और वो उस वक्त मैंने लिखा था। तो मुजफ्फर साहब कहते हैं अच्छा क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू करना है। अरे वाह। आपका या आबिदा जी का? नहीं आबिदा जी का करना है। वो कहते हाँ। मुझसे पूछ लो क्या पूछना है, मैं वही बता दूंगा जो आबिदा जी बताएंगे। मैंने कहा जी चलो पहले बैग उठाओ, चलो कमरे में चले। मैंने कहा चलो, बात बन गई। अरे तो वाह। मैंने उनको ये पोइट्री सुनाई, हम्म। तो वो ऐसे बंदा सीधा नहीं हो जाता है, हाँ। तो ऐसे हुए ये तुमने लिखी है, जैसे नवाबी अंदाज, वो लखनऊ के नवाब है, ये तुमने लिखी है? हम्म। मैं कहा जी सर। तुम्हें पता है ये क्या है? क्या? मैं कहा नहीं सर, ये तसव्वुफ की शायरी है, वाह। बड़ी बरकत से आती है, संभाल के रखना। ये उनके वर्ड्स थे। तो मेरे ख्याल से दोज वर दी सॉर्ट ऑफ गोल्डन वर्ड्स कि उन्होंने कहा कि यार कि ये जो तुम्हें जो भी बरकत मिली है बस इसका ख्याल रखना और इसको डिस्टॉर्ट नहीं होने देना। वाह। तो जो मैंने आज क्या तक बात है फॉलो भाई। किया है। अरे तो दिल में वो घर बस चुका है, और इसी तरह आप हम सबके लाइफ में जेन्युइनली ये ब्लेसिंग्स लाते रहो। पर एक गरीब कह ही रहा है कि साई सबके घर पे बसता है, और मेरे घर पे बहुत ही प्यार से हर बार, इनफैक्ट ऐसा भी था कि जब तक मम्मा को ने बोला नहीं कि हम जा रहे हैं उस कॉन्सर्ट पे, ऐसी था कि वही जिनके जो हमारे घर पे मतलब हर सुबह सुनते हैं। तो मम्मा के लिए, सबके लिए एक अल्फाज अगर साई अगर आप आज, that'll be blessing for all of us like श्योर। साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़े बन्ने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई, साईं वे फेरे मस्कीना वल पाई, साईं वे बोल खाक सारा दे पुगाई, साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई, साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गई, साईं वे अगे हो के राहां रोशनाई, साईं वे सच्ची सरताजी। wow. I was so sure I'm going to cry during this interview, but genuinely दुनिया की हर एक खुशी आप हम सबको देते हो, आपकी भी लाइफ में आती रहे। और जो किस्से हैं, I'm sure दोबारा आपसे मिलूं और लंबी बातें हो, पर मजा आ गया वाहिगुरु। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू।